आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सार्थक और सत्य प्रयत्नों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण कराने का भरपूर प्रयत्न किया है। इसलिए खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूँ। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले इसको लाइक करके आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना आरंभ करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग की, जहां से आप सभी लोगों को कई बड़ी भर्तियां अब देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन जो भर्तियों की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की 15 जून के बाद से ही स्टार्ट होगी। 15 जून के बाद आने वाला पहला विज्ञापन आपका RO 2023 का होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड ये विज्ञापन एक साथ ही देखने के लिए मिल जाएंगे। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के संबंध में भी आज निर्णय कर लिया गया है और मंगल बुधवार तक कला विषय की प्रतीक्षा सूची को भी तैयार कर लिया जाएगा। और ये जो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी होनी है वो कल से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मतलब कल परसों में आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जो कला विषय की है उसको भी मेंटेन कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने रिक्त पदों के अध्याचन मतलब रिक्त पदों की जानकारी लोक सेवाओं को GIC प्रवक्ता में प्राप्त हुई है, उन सभी विषयों की प्रतीक्षा सूची को बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है। सारी प्रतीक्षा सूची एक साथ ही जारी की जाएगी। अलग अलग विषयों की प्रतीक्षा सूचियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो कि एक साथ जारी होंगी, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा सही भी रहेगा ताकि विद्यार्थी टाइमली अपना वेरिफिकेशन भी करा सकें और 1 जुलाई तक वो नियुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। आप लोगों को इस बात की भी मैं जानकारी दे दूं, सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है जो हमारे भाई बहन हैं वो आ चूँकि मैं प्रतीक्षा सूची के ही संबंध में गया था प्रयागराज, और वहाँ से भाई कुछ लोग हैं उनसे भी मुलाकात किए और सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद मैं आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों को मैं PNP से भी दूंगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए करिए। आप सभी लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो, स्किप करके मत देखा करिए, पूरी वीडियो सुना करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोगों के हित के लिए ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतीक्षा सूची के संबंध में। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के ही अभ्यर्थी मिलते हैं, जिनमें उनको 2 से 2.5 अंक का उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। और इतने पे ही जो मेरिट में मतलब विद्यार्थी नहीं थे 2 से 2.5 अंकों पे, ठीक है ना। और सर्वाधिक मैं आप लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ, सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो OBC और SC कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग की बात की जाए चाहे महिला वर्ग की बात की जाए, ठीक है ना। सर्वाधिक OBC और SC कैटेगरी के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जनरल की भी संख्या पर्याप्त है, ठीक है ना। और लेकिन जनरल से भी ज़्यादा OBC और SC हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये तो हो गई आपकी सामाजिक विज्ञान की सूची। उसके बाद जीव विज्ञान के संबंध में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 9 पदों पर आप लोगों को एक अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। कुछ भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि क्या कंप्यूटर साइंस की भी कोई प्रतीक्षा सूची आएगी। जी नहीं, कंप्यूटर साइंस की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। गृह विज्ञान, कॉमर्स आदि में भी आप लोगों को 6-6 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मैं अब GIC प्रवक्ता की मैं बात कर लूँ या आपके कला विद्यार्थियों की मैं बात कर लूँ तो आज जो वहाँ के जनसूचना अधिकारी हैं श्रीवास्तव सर ने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कला विषय में 16 पदों पर आपकी प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा, 16 पदों पर, ठीक है ना। और शेष इसके बाद कोई प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगी। शेष जितने भी पद रिक्त हो जाएंगे सारे पदों को नए अध्याचन में डाल दिया जाएगा। नए अध्याचन के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी है कि 30 अप्रैल तक के जो अपडेटेड अध्याचन की अवस्था है वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और 30 अप्रैल तक की जो अध्याचन प्राप्त होंगे उन अध्याचनों को जोड़ करके यदि देखा जाए और जो नव सृजित पद हैं आपके 1315 पद, उनको यदि जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि शासन ने अभी उन पदों को जोड़ने के संबंध में कोई भी शासनादेश या निर्देश जारी नहीं किया है कि नव सृजित 1315 पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए। यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पूरे पदों की संख्या 11,400 देखने के लिए मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अभी आप सभी लोगों को 9,000 के ऊपर ही पद देखने के लिए LT ग्रेड में मिलेंगे। साथ ही साथ GIC प्रवक्ता में 200, 250 या 300, 400 पद नहीं है,
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीएससी प्रवक्ता में 2800 के ऊपर पद हैं, ठीक है ना, 2890 पद समथिंग आप लोगों की वैकेंसी जारी होगी। आज खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में भी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि 322 पदों पर आप लोगों का ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। आज इस बात को स्पष्ट किया है जन सूचना अधिकारी महोदय ने। इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। तो 4 विषयों पर मतलब 4 सीटों पर आप सभी लोगों को इतिहास का, और चूँकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के वजह से आप सभी लोगों को पद रिक्त हुए हैं, ठीक है ना, और कुछ पीसीएस की वजह से आपके पद रिक्त हुए हैं। तो 4 पदों पर आपको इतिहास प्रवक्ता के जो है वो प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। 7 पदों पर आप लोगों को संस्कृत के पद देखने के लिए मिलेंगे। ये भी पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के कारण ही आपके पद रिक्त हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद गृह विज्ञान हो गया, ठीक है, अन्य विषय भी हो गए आपके विज्ञान, रसायन विज्ञान वगैरह, उसमें भी आप लोगों को 1-1, 2-2 पद ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 12 विषयों के रिक्त सूचनाओं के अनुसार 12 विषयों के जो आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। सर्वाधिक पद हिंदी में रहने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी में आप लोगों को 24 पदों पर ये लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। इस बात की जो सूचना है उन्होंने जन सूचना अधिकारी महोदय ने दिया है। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 10 तारीख से इस पर काम शुरू होगा। सारे रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हो चुका है। जनरल की जो सीटें हैं उसको अलग कर लिया गया है, ओबीसी, एससी और एसटी की सीटें अलग कर ली गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विद्यार्थियों को भी 2 सीटों पर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, जो सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ प्रवक्ता में आप सभी लोगों को ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। 7 विषयों की आपकी प्रतीक्षा सूची प्रवक्ता विषय की क्लियर होगी, 7 विषयों की, ठीक है ना। और इस विषय में आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, किसी भी विषय में आप लोगों को 5 पदों के ऊपर कोई भी जो है वो क्लियरिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। प्रवक्ता में सीटें कम है लेकिन टीजीटी में ठीक ठाक सीटें हैं, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से एक जियो जारी किया जा चुका है इसके संबंध में, जो कि प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने और विज्ञापित पदों को जो है प्रतीक्षा सूची के माध्यम से ही भरे जाने के संबंध में है। उचित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षा निदेशक महोदय इस पर 10 तारीख को मीटिंग करेंगे। उसमें अपर सचिव और माध्यमिक शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसमें जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भी इसमें इस बैठक में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को पूरे पदों का पूरा क्लियरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी जो प्रतीक्षा सूची है उसको क्लियर किया जाएगा। जो आपके काउंसलिंग आदि की जो प्रक्रिया है, जो 13(3) के नियम के तहत लिए हैं, जो 13(5) के नियम के तहत लिए हैं, जो 13(2) के नियम के तहत लिए हैं, ठीक है ना, इन सभी विद्यार्थियों को एक नोटिस जारी करके जो है वो अल्टीमेट किया जाएगा कि वो विद्यार्थी इस काउंसलिंग में, वो संबंधित काउंसलिंग में सम्मिलित ना हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जो शॉर्ट लिस्ट है, मतलब जिन जिन विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है, उन सभी विद्यार्थियों की जो प्रतीक्षा सूची है, मतलब जो लिस्ट है, वो बहुत जल्दी बना करके एनआईसी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा और आपको इस बाबत सूचना प्रदान कर दी जाएगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करता रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2016 के जो हमारे भाई बहन हैं और 2011 टीजीटी बायोलॉजी के जो साक्षात्कार होने हैं, मैं उसके बारे में भी आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए लटके पड़े हैं और उनका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। इस बात की सूचना प्राप्त हो गई कि आप सभी लोगों को साक्षात्कार जुलाई महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही नया आयोग बनता है तत्काल आपके इस साक्षात्कार का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को साक्षात्कार होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही आपका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि साक्षात्कार जैसी प्रक्रिया टीजीटी में होती नहीं है, लेकिन ये 2011 के अभागे हमारे भाई बहन हैं, तो जाहिर सी बात है अब इनके भाग्यों के दिन वो मुकरने वाले हैं और आप सभी लोगों को उसमें रिलैक्स मिलने वाला है। बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के सूचना प्राप्त हो गई है। आपके यूपी ट्रिपल एससी से जो आपका एडमिट कार्ड है वीडियो एग्ज़ाम का, यह एडमिट कार्ड 16 तारीख का जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 16 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को 29 30 तारीख को 2 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से देखने के लिए मिलेंगे। पहला, दूसरा ये
कि पीईटी का जो आपको लोगों का विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 जुलाई के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा। और इस बार पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी, ये बात क्लियर कर दिया गया है UPSSC के माध्यम से, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के संबंध में भी बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आप सभी लोगों की वैलिडिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। मैं नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को मैं एक बात के लिए और भी चेतावनी दे देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जो है दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके चलाना बखूबी जानते हो, ठीक है ना। आप सभी लोग चैनल के प्रति सहयोग नहीं कर रहे हो और ये जान लीजिए कि आप लोगों के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। सपोर्ट में अगर एक बंदा खड़ा है तो विरोध में आप लोगों को 10 बंदे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो विरोध वही होता है जिसमें मतलब अगर कोई आपके लिए मर रहा है, कार्य कर रहा है ना, आप सभी लोगों को भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं किसी तरीके से आप सभी लोगों से कोई सहयोग नहीं मांगता हूं क्योंकि मैं स्वयं सक्षम हूं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से इस बात के लिए और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए क्योंकि संख्या बल बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी के कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो आज सूचना प्राप्त हुई है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। 26,334 पदों से लेकर के 28,262 इन पदों के बीच में आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब पदों की संख्या 26,334 से कम नहीं होगा और 28,290 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। पहली चीज़ और ध्यान से सुनिए, यह विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जून के लास्ट तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति होगी। नियुक्ति होने के उपरांत आप सभी लोगों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कार्मिक विभाग के मंत्री महोदय ने इस बाबत जानकारी दी है। साथ से बड़ी चीज़ जो सुपर टीईटी को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में निगेटिव चीज़ें तैर रही हैं कि ये नहीं होगा, ये तो होना था, ऐसा था, मंत्री का ये बयान आ रहा है, अधिकारी का ये बयान आ रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, नए आयोग का गठन होने के बाद जब उसका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा तो ये परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में होगा। दिसंबर तक आने वाली परीक्षाओं की पूरी जानकारी आप सभी लोगों को होगी। मैं आप लोगों से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टीजीडी पीजीडी सबसे पहले होनी चल रही है, उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, फिर आप सभी लोगों को टीईटी देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ सुपर टीईटी भी देखने के लिए मिलेगी, अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। और जो आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा नए शिक्षा सेवा आयोग का, उस शेड्यूल में आप सभी लोगों को सुपर टीईटी का बाकायदा उल्लेख देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर लीजिए। चूँकि थोड़ा सा अभी प्रयागराज से आए हैं, इस वजह से थोड़ी सी थकान है और ज़्यादा कुछ मैं वार्ता नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो हमारे भाई बहन हैं जिनका साक्षात्कार रुका हुआ है, मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं, आप लोगों का साक्षात्कार जुलाई में करा लिया जाएगा। आज इस बारे में सूचना सचिव महोदय ने दे दिया है, माध्यमिक शिक्षा उप सचिव महोदय ने, श्री नवल किशोर शर्मा जी ने, क्योंकि उन्होंने शासन को जो पत्र लिखा था उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई में हर हाल में इन लोगों का इंटरव्यू करा लिया जाएगा और जुलाई में ही आप लोगों को फाइनल परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। संस्था प्रधानों के जो है मतलब विज्ञापन को संबंध में भी आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं। लगभग 3,500 पदों पर संस्था प्रधानों के जो है वो विज्ञापन जारी किए जाएंगे और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही इसको जारी किया जाना है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलने वाला है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से इन सारे प्रिंसिपलों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जिस तरीके से आप लोगों को अनलिमिटेड एज मिलती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी आप लोगों को बाउंडेशन देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल ये प्रक्रिया पेंडिंग में चल रही है क्योंकि सारी चीज़ों की समीक्षा होती है, उसके बाद ही इसको लागू किया जाता है। इस संबंध में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ऐसी प्रक्रिया फिलहाल टीजीटी और पीजीटी में ना होने पाए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब टीजीटी और एलटी की नियमावली एक हो चुकी है, इसलिए आप सभी लोगों को ये बाउंडेशन देखने के लिए मिलेगा और तदर्थ शिक्षकों को इसमें जो है रियायत दी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ें होने चल रही हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम एज में भी बाउंडेशन झेलने के लिए तैयार रहिए आप सभी लोग, ठीक है ना। और फिलहाल अभी टीईटी जो है कराने का कोई प्रोसेस नहीं है और टीईटी के संबंध में जो है मतलब विचार नहीं किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों को त्रिस्तरीय ही टेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक प्री प्राइमरी स्तर पर और एक प्राइमरी स्तर पर और एक अपर प्राइमरी स्तर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। नई टीईटी में आप सभी लोगों को ये प्रारूप भी देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। नोट्स आज प्राप्त करना है टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपीएसएससी यूजीसी आदि के
तो बेहतरीन नोट्स आप सभी लोग 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।